हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का छठा चैप्टर जो है कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऊर्जा किसे कहते हैं और ऊर्जा के दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है गतिज ऊर्जा। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे हमारा यही क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा या एनर्जी। ठीक है, तो ऊर्जा हम कहते किसे हैं, सबसे पहला तो यही आता है। तो ऊर्जा का बहुत ही सिंपल सा परिभाषा यही होता है कि देखिए, हम तो इतनी बात जानते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सभी ऊर्जा के कारण ही हो रहा है। ऊर्जा ही एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है। बट हम सिंपल से ऊर्जा का परिभाषा यही कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, मैं चल ही रहा हूँ, मैं बोल ही रहा हूँ, तो यदि मेरे में शक्ति है, ऊर्जा है, पावर है, ठीक है, एनर्जी है, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ ना। ठीक है, तो हम सिंपल से यही कह सकते हैं कि कार्य करने की, हम सिंपल में थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो ये हम लिख सकते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, मतलब एनर्जी कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऊर्जा हम किसे कहते हैं। अब इतनी बात समझ के ऊर्जा किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा तो लगेगी ही। तो ये तो ऊर्जा का सिंपल सा ये हो गया परिभाषा। इसमें दो चीज़ें आपसे मैनुअली पूछ लिया जाता है, तो इस बात को याद रखेंगे। सबसे पहला तो कार्य का जो मतलब ऊर्जा होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ऊर्जा का मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो अभी हमने क्यों जूल होता है, क्योंकि कार्य का भी तो मात्रक जूल ही होता है ना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को, अब मतलब यहाँ पे कार्य करने की जो क्षमता है वही है ऊर्जा, मतलब कार्य ही ऊर्जा है। ठीक है, तो कार्य क्या है, मतलब कार्य का मात्रक जूल, तो इसी प्रकार ऊर्जा की भी मात्रक जूल हो जाएगा। ठीक है, एक और बात याद रखेंगे कि ये कौन सी राशि होती है, तो याद रखेंगे ऊर्जा अदिश राशि होता है। ठीक है, ये बात आपने समझ लिया, ऊर्जा कितना, ऊर्जा अदिश राशि होता है। अब आते हैं तीसरे पर। अब इसका तीसरा पॉइंट है कि ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, या हम सिंपल से कह सकते हैं ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। ऐसे तो ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, बट ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है मुख्यतः। तो हम यही लिख सकते हैं ऊर्जा के प्रकार, या हम ये भी कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। ठीक है, अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है ये सभी आगे हम पढ़ा देंगे। ठीक है, अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि यांत्रिक ऊर्जा बहुत पहले हमने पढ़ाया हुआ है। पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे लिखिए यांत्रिक ऊर्जा ब्रदर्स, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला आता है जो है कि स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो देखिए, जब कोई भी वस्तु या जब कोई भी व्यक्ति स्थिर हो, मतलब एक जगह रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, स्थिर है। जैसे ये ब्लैक जो क्या है, व्हाइट बोर्ड है, ये स्थिर है। तो इसमें, इस बोर्ड में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी, जो इसमें ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया। तो ऐसी ऊर्जा मतलब हम कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो उसमें संचित ऊर्जा क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो हम कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति
या वस्तु स्थिर हो तो उसमें संचित ऊर्जा, मतलब उसके अंदर जो स्टोर ऊर्जा है, संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या सिंपल वे में समझ जाइए कि मान लेते हैं ये व्हाइट बोर्ड है, ये यहाँ पे स्थिर है, तो ये जिस ऊर्जा के कारण ये यहाँ पे स्थिर है वही ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे पास कुछ ऊर्जा है तभी तो मैं ऐसे खड़ा हूँ ना यहाँ पे, तो वही ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा का सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका जो फॉर्मूला, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा को P से प्रदर्शित करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो P = mgh होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये आता है कि m क्या है, g क्या है, h क्या है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि m है द्रव्यमान। ठीक है जी, m क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान है। यहाँ पे g क्या है? g है गुरुत्वीय त्वरण। और h क्या है? तो h है ऊंचाई। ठीक है, पृथ्वी से मतलब जो धरातल है उससे ऊंचाई है। तो ये हो गया कि m क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है? ऊंचाई है, मतलब धरातल से उस वस्तु की ऊंचाई है जहां पर वो वस्तु है। ठीक है, दूसरा आता है, ये केवल आप फॉर्मूले याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत ही उपयोगी साबित होगा, और ये डेफिनेशन याद रखेंगे। दूसरा आता है गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो जैसे हमने कहा स्थितिज ऊर्जा का मतलब जो वस्तु स्थिर होता है तो उसमें जो संचित ऊर्जा होगा स्थितिज ऊर्जा, उसी प्रकार गतिज ऊर्जा का मतलब जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति गतिशील हो, गतिमान हो, तो उसमें जो संचित ऊर्जा होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा? गतिज ऊर्जा कहलाता है। मतलब जिस ऊर्जा के कारण वो गति कर रहा है वही ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। हम यही कह सकते हैं, यही कहेंगे, जब कोई व्यक्ति या वस्तु गतिमान हो तो उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, सॉरी गतिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है जी, गतिज ऊर्जा का परिभाषा आपने समझ लिया। जब कोई व्यक्ति या वस्तु गतिमान हो तो उसमें जो संचित ऊर्जा होगा वही गतिज ऊर्जा कहलाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस ऊर्जा के कारण, मतलब ऐसी ऊर्जा जिसके कारण कोई पिंड या कोई व्यक्ति गतिमान है तो उस ऊर्जा को ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऐसे भी आप कह सकते हैं। देखिए यदि आप कोई भी टॉपिक समझे रहेंगे तो उसको बहुत तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K = ½ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा को K से प्रदर्शित करते हैं, K = ½ mv², जहां पर m क्या है? m है द्रव्यमान। अब v क्या है? v है वेग। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि ऊर्जा और ऊर्जा के दो जो भागों में बांटा गया है, एक है स्थितिज, एक है गतिज ऊर्जा, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको समझ में आ गया है। दूसरी बात कि चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तीसरी ये बात है कि देखिए यदि आप सीरियस हैं तब जाकर आपको डिस्क्रिप्शन में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। यदि कोई टॉपिक है जो आपके स्कूल में, कोचिंग में समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल यूट्यूब पे नाम लिखिए और अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए। वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा यूट्यूब पर, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।